हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग जेएसएससी और जेपीएससी द्वारा वर्ष 2024 में पूछे गए करंट अफेयर्स के प्रश्न, चाहे वो 11 जेपीएससी हो, सीडीपी हो या सीजीएल एवं सहायक आचार्य के प्रश्नों का संकलन देखें। हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस पैरेड के दौरान झारखंड की झांकी में किस मंदिर को प्रदर्शित किया गया? तो किसे किया गया? वैद्यनाथ धाम मंदिर, यहाँ पे धाम होगा। वहीं 2024 की बात करें तो यहाँ पे झारखंड की थीम थी झारखंड की कसरत। हमारा दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड से पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? डॉक्टर जानू सिंह सोय को दिया गया। वहीं 2024 की बात करें तो पूर्णिमा महतो और चामी मुर्मू को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तीसरा प्रश्न है हमारा, मनीषा करकट्टा झारखंड खेल अकादमी की प्रशिक्षु कहां से है? तो पंडरी पानी सिमडेगा से है। चौथा प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन जी है। हेमंत सोरेन जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पहली बार 2013, दूसरी बार 2019, तीसरी बार 2024 में। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, झारखंड की महिला प्रतियोगी कौन है जिसने 2020 में कौन बनेगा करोड़पति सीजन में 1 करोड़ जीता? तो किसने जीता? नाजिया नसीम है, जो कहाँ की है? रांची की है। छठा प्रश्न है, डॉक्टर अनुज लगुन जो हाल ही में किस लेखन के लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया? तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए उनकी पुस्तक है ये, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। 2019 में बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। हमारा सातवां जो प्रश्न है, झारखंड में पहली बार बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा आपदा प्रबंधन समाधान अपनाया गया? तो कौन सा अपनाया गया? मॉक ड्रिल, तो रांची के धुरवा डैम में किया गया। आठवां प्रश्न है, झारखंड में ड्रोन पायलट के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? कक्षा 10। नवा जो हमारा प्रश्न है, खूंटी में वर्तमान में भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्माया गया जीवनी चल चरित्र में डोंगरी बुरू गांव का पूर्व नाम क्या है? डिरी गड़ा। 10वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के किस सचिव ने बोकारो जिला की एडहॉक कमेटी के कन्वेनर पद से इस्तीफा दे दिया? तो किसने दिया? शैलेंद्र कुमार जी। 11वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व सेंद्रा पर्व के लिए झारखंड के किस अभ्यारण्य में विशाल सुरक्षात्मक व्यवस्था की गई? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ है? जमशेदपुर में। सेंद्रा पर्व शिकारी पर्व है आदिवासियों का। 12वां प्रश्न हमारा, एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में झारखंड की सलीम थिएटर में कितने गोल स्कोर किए? तो 5 गोल स्कोर किए। 13वां जो प्रश्न है, किसने कहा है कि और सेलर मित्तल स्टील प्लांट 40 गांव के लिए खतरनाक है? तो किसने कहा है? दयामणि वाड़ला ने। दयामणि वाड़ला कौन है? ये राज्य की एक आदिवासी पत्रकार और कार्यकर्ता है। 14वां जो हमारा प्रश्न है, पहले चरण में झारखंड लोकसभा 2024 चुनाव में कितने सीटों पर चुनाव हुआ? तो 4 सीटों पर चुनाव हुआ था। कौन कौन 4 सीट थे? सिंहू, खूंटी, लोहरदगा और पलामू। 15वां प्रश्न है हमारा, रामचरित मानस का मुंडारी में अनुवाद किसने किया? मखिया मुंडा ने। 16वां प्रश्न, झारखंड के किस बॉक्सर में ने होगा यहाँ पर? कजाकिस्तान में हाल ही में आयोजित एशियन यूथ विमेंस बॉक्सिंग चैंपियन में कांस्य पदक जीता? तो किसने? अनु कुमारी। 17वां प्रश्न है हमारा, झारखंड हाई कोर्ट ने किस जिले में अफीम की खेती को गंभीरता से लेते हुए इसका संज्ञान लिया? तो कौन सा जिला है वो? खूंटी जिला। अब इस साल खूंटी जिला में 1400 एकड़ भूमि में लगी अफीम की फसल को लोक प्रशासन वहां ने नष्ट कर चुकी है। 18वां प्रश्न है, मई 2024 में झारखंड हाई कोर्ट ने
सरकार को किस दवाई को सरकारी अस्पताल में उपलब्ध कराने का आदेश दिया है? तो कौन सा दवाई है वो? एंटी वेनम। एंटी वेनम विषैले सांप, मकड़ी, बिच्छू या समुद्री जीव वर्ष 2024-25 में, सॉरी यहाँ पे एंटी वेनम संबंधित है विषैले सांप, बिच्छू और समुद्री जीव के काटने से एंटी थेरेपी यूज किया जाता है इसके लिए। ये पंचायती राज वाला लाइन यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का आ गया है, तो इसे सुधार लेंगे आप लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा, झारखंड में किसे इस बार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो चामी मुर्मू को किया गया, साथ में पूर्णिमा महतो को भी। 20वां जो प्रश्न है, मणिपुर हिंसा के कारण किस आदिवासी लेखिका ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने से मना कर दिया या ग्रहण नहीं किया? तो जसिता करकेट्टा। 21वां जो हमारा प्रश्न है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में वन आवरण क्षेत्र कितना है? तो कितना है? 23,721 वर्ग किलोमीटर। वहीं 2019 की तुलना में 2021 में 110 किलोमीटर अधिक वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है और सबसे ज्यादा वन वाला पाए जाने वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है तथा सर्वाधिक वन प्रतिशत या घनत्व वाला जिला लातेहार है, जबकि सबसे कम वन जिला कहाँ पाया जाता है? जामताड़ा में, और सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला जिला गढ़वा है। 22वां जो प्रश्न है हमारा, किस शहर में झारखंड का पहला एरोबिक जैव शौचालय का उद्घाटन 2018 में हुआ? तो कहाँ पे हुआ वो? जमशेदपुर। कौन सा उष्णकटिबंधीय चक्रवात मई 2021 में पूर्वी तटीय राज्यों के साथ झारखंड को भी प्रभावित किया? तो यास तूफान था। डॉक्टर जानू सिंह सोएन को किस क्षेत्र में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस क्षेत्र में? शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में। वहीं 2024 में पूर्णिमा महतो, चामी मुर्मू को दिया गया। 25वां प्रश्न है, 2022-23 के बजट में झारखंड सरकार में सबसे ज्यादा पैसा 13.54% किस मद पे खर्च किया गया? तो शिक्षा पे खर्च किया गया। वहीं 2024-25 बजट की बात करें तो सबसे ज्यादा खर्च पंचायती राज सहित ग्रामीण विकास विभाग पर किया गया। 26वां प्रश्न है, खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो रोज करकेट्टा ने की। 27वां प्रश्न है, झारखंड में कब सोना सोबरत धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत की गई? 2014 में। इसकी शुरुआत दुमका से की गई थी। इसमें 10 रुपए में धोती साड़ी या लुंगी वितरित की जाती है, वर्ष में 2 बार। 28वां प्रश्न है, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ यानी जोहार परियोजना किस संस्था द्वारा वित्त पोषित है? तो विश्व बैंक द्वारा। 29वां प्रश्न है, झारखंड देश के बाद शहरी गरीबी के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया। तो कौन सा राज्य है वो? पहला राज्य कौन सा है? केरल। दूसरा राज्य झारखंड। 30वां प्रश्न है, झारखंड की आशा किरण वार्ला ने किस प्रतियोगिता में अंडर 20 स्पर्धा जीती? तो साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियन में। और आशा वार्ला कहाँ की निवासी है? गुमला जिले की निवासी। JIADA का पूर्ण रूप क्या है? झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। पघा जोरी जोरी रे घाटों के लेखक कौन है? रोज करकेट्टा। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में क्या दिया जाता है? स्वर्ण पदक दिया जाता है, स्वर्ण पट्टिका दी जाती है और 5 लाख रुपए। यही वर्ष 2024 में विश्व सेवा परिषद ने शान में रहने वाले लेखक विपिन कुमार को झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर
झारखंड के मुख्यमंत्री ने किस परियोजना के तहत धनबाद में ऑनलाइन वेबसाइट कौशल प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटन किया? तो किस परियोजना के तहत? तेजस्विनी परियोजना के तहत। 35वां जो हमारा प्रश्न है, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में कितनी नगद राशि शामिल है? तो 51,000। 2023 के लिए उत्कृष्ट विधायक सम्मान की बात करें तो रामचंद्र सिंह को दिया गया। 36वां जो हमारा प्रश्न है, लघु कथाओं की पुस्तक का आदिवासी विल नॉट डांस किसके द्वारा लिखी गई है? तो आदिवासी विल नॉट डांस किसने लिखा है? हासदास सोवेंद्र शेखर ने। 37वां प्रश्न है, झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 में किस दल ने सर्वाधिक सीट जीती है, उन्हें मिली है? तो किसने? 2019 की है तो झामुमो हो जाएगा यहाँ पे। 38वां प्रश्न है, झारखंड के जीवन रेखा कही जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 33 किस राष्ट्रीय उच्च पथ का भाग बन गया है? तो NH20 का भाग बन गया। 39वां प्रश्न है, वो झारखंड के 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 19-20 में धान का उत्पादन कितना बढ़ा है? तो 3.7% बढ़ा है। 40वां प्रश्न है, झारखंड के बजट 2020-21 में मोटर वाहन उद्योग और बिजली उद्योग के लिए कौन से 2 SEZs अधिसूचित किए गए हैं? तो अडानी पावर और आदित्य पूर्व। पीवीटीजी डाकिया योजना क्या है? इसके तहत हर जो इस योजना से हैं उन्हें 35 किलो चावल देने का प्रावधान किया गया है। चार जनवरी 2021 को झारखंड में शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना क्या है? तो इसके तहत ST, SC, OBC और अल्पसंख्यकों कल्याण विभाग के द्वारा ST के 10 चयनित प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री और MPhil हेतु छात्रवृत्ति की सहायता प्रदान की जाए। झारखंड में सूचीबद्ध कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को सॉफ्ट स्किल और प्रबंधकीय कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से एक एक्सेल प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह संदर्भित करता है एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विद कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग। 44वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना SBNSPY झारखंड सरकार के द्वारा राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए शुरू की गई। ये योजना जो है किससे संबंधित है? ये एक पेंशन योजना है। इसके अलावा झारखंड में सर्वजन पेंशन योजना, मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना आदि चलाई जा रही। 45वां प्रश्न है, बड़े पैमाने पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस करते हुए झारखंड में कौशल कॉलेज की स्थापना की गई है। इन कॉलेजों को किस एजेंसी में ने स्थापित किया है? कुछ मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। झारखंड सरकार ने स्थापित। 46वां प्रश्न, पद्मश्री दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो तीरंदाजी से संबंधित है, जो रांची की रहने वाली है। और अंतिम प्रश्न है, झारखंड के सारथी योजना की स्कीम संबंधित है, तो किससे संबंधित है? ये प्रतियोगिता परीक्षा हेतु गरीब छात्राओं के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा से। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन था वो वर्ष 2024 के थे। नेक्स्ट पार्ट में हमारा जो वीडियो आएगा उसमें 2023 के प्रश्नों का संकलन किया जाए। थैंक यू गाइस।